नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हमारे गांव पिछड़ते जा रहे हैं और गांव में रहने वाले लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। एक समय यहाँ पर 60% यानी 60% लोग तो वो गाँव में रहते थे और गाँव की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत मजबूत थी, स्वावलंबी थी। गांव में जो काम किए जाते थे वो मुख्यतः खेतीबाड़ी, पशुपालन और जंगल पर आधारित काम किए जाते थे और जंगल पर आधारित उद्योग से उनको रोज़गार मिलता था। जंगल पर आधारित उद्योगों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, परंपरागत उद्योग हुआ करते थे। खेतीबाड़ी से वे अनाज उगाते थे, जैसे गेहूँ, धान, साग सब्जी, तिलहन और अन्य प्रकार की दालें इत्यादि उपजाऊ करते थे। पशुपालन से वे घी, दूध इत्यादि उत्पन्न करते थे और उसको आपस में बेचते थे। आपस में वे वस्तुओं का स्थानांतरण करते थे, खरीदारी करते थे। जंगल से उन्हें घास मिलती थी। जंगल में वे अपने पालतू पशुओं को चराने जाते थे। वहाँ से वे सूखी घास लाते थे, सूखे पत्ते लाते थे, सूखी लकड़ियाँ लाते थे और उन लकड़ियों से वे अपना चूल्हा जलाते थे। इसी प्रकार जंगल से उनको कच्ची लकड़ी भी मिलती थी, जिससे वे अपने झोपड़ी बनाते थे, अपने मकान बनाते थे, अपने लिए फर्नीचर इकट्ठा करते थे। इस तरह से जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो एक स्वावलंबी थी और सुदृढ़ थी। परंतु जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारी ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। गांधी जी ने पहले भी कहा था कि भारत है वो गांव में बसता है और हमें गांव की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गांव को ज़्यादा विकसित करना चाहिए। परंतु हमारे प्रशासन और सरकारों ने गांव की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके उलट उन्होंने शहरीकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और जो भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिल्डिंगें हो, चाहे वो रेल हो, कल कारखाने हों, सभी शहरों की तरफ ही बढ़ाए हैं और वहीं पर उनका निर्माण किया है। ख़ास तौर पे सन 1991 के बाद जब से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया और सरकार ने जो उनका मूलभूत जो जनता को मिलने वाली सुविधाएं थी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, उस क्षेत्र से अपना हाथ खींच दिया और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर की तरफ के हाथों में छोड़ दिया और उनके हाथों में राम भरोसे के लिए छोड़ दिया। ये प्राइवेट सेक्टर है वो वहीं पर पैसा लगाते हैं, वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। जबकि दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र है वो देश हित की बात करता है और जो ख़ास तौर पर हमारी बुनियादी आवश्यकताएं थी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, इससे अपने हाथ खींचने से सरकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो हुआ है इससे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। शहर में तो लोग रोज़गार करते रहते हैं, अपना काम धंधे करते रहते हैं, व्यावसायिक गतिविधियाँ करते रहते हैं, उनको तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। परंतु सबसे ज़्यादा जो इसका फ़र्क पड़ा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा है। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से सरकारी सहायता पर निर्भर करता है। सरकारी अस्पतालों से वे अपना इलाज करते हैं, सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं। परंतु जब सरकार और प्रशासन ने अपना बजट कम कर दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि जो स्कूल थे उनको फंड नहीं मिलता था, नए टीचर की भर्ती नहीं की जाती थी, बच्चों को स्कूल की जो सुविधाएं डेस्क की होगी, पीने के पानी की सुविधा होगी या शौच की सुविधा होगी इत्यादि उपलब्ध नहीं की गई। इसी प्रकार नए टीचर को भर्ती नहीं की गई, कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई और इसके वजह से लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको शहर की तरफ जाना पड़ा, बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए उनको शहर की तरफ जाना पड़ा। यही हाल स्वास्थ्य क्षेत्र में भी रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट कटौती के कारण वहाँ पर जो डॉक्टर की भर्ती नहीं की गई, जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे या कंपाउंडर थे, नर्सेज थे, उनकी भर्तियाँ नहीं की गई। गांव के क्षेत्रों में जिन भी अस्पतालों में जो दवाइयों का वितरण नहीं किया गया, जो चिकित्सक उपकरण थे
जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन होगी, एक्सरे मशीन होगी या दवाएं थी, उनका वितरण नहीं किया गया। और इस कारण जो गांव में रहने वाले लोगों को अपने इलाज के लिए शहर की तरफ जाना पड़ा। साथियों, जो भी हमारा प्राइवेट क्षेत्र है और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बाद ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा तरजीह दी गई और प्राइवेट सेक्टर वहीं पर ही अपना इन्वेस्ट करता था, वहीं पर अपना रोज़गार करता था या धंधा करता था, जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। यही कारण है कि आजकल आपने देखा होगा शहरों में बड़ी मात्रा में स्कूल खोले जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर है और यहाँ पर लोगों को काम धंधा है, उनके रोज़गार हैं, उनके कई तरह के और भी गतिविधियाँ हैं और तरह की जो व्यवसाय गतिविधियाँ हैं, उनके पास परचेजिंग पावर है और इसलिए वे अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में भर्ती करा सकते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि बड़ी मात्रा में नर्सिंग होम खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल खोले जा रहे हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके, क्योंकि शहरों में लोग अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं, महंगे अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकते हैं। तो साथियों, हमारा जो गांव है, गांव क्षेत्र है, वो अभी भी लगभग 70% लोग जो है गाँव में रहते हैं और यदि हमने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया तो और भी पिछड़ते चले जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी विकसित देश हैं या यूरोपियन देश हैं, वे अपने बजट का 8 से 10% जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ खर्च करते हैं, अपने नागरिकों का ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका लगभग 10% जो है वो स्वास्थ्य पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। इसी प्रकार इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, वो भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर खर्च करता है और बाकी चीज़ों पर उतना नहीं करता है। उनको भी अपने नागरिकों का ख्याल रहता है। जबकि दूसरी तरफ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वो ये कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, ये पूंजीवादी देश नहीं है, ये समाजवादी देश है। इसके बावजूद यहाँ पर मुश्किल से 3% भी यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, यदि हमने यहाँ पर अपने गांव को के लोगों की सुविधाएं देनी है, उनका स्तर बढ़ाना है, तो हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर ध्यान देना पड़ेगा और तभी गांव से लोगों का यहाँ से पलायन रुकेगा और तभी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।